भगवान प्रलयंकर शशिशेखर भगवान मुक्ति का भंडार चलाने वाले भोलेनाथ की इस नगरी में हम आप समवेत होकर के माँ गंगा के तट पर बैठकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में शिवावतार हनुमान जी की सन्निधि में बैठकर साक्षात शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ का ही जो निज रूप है, ऐसे शिव पुराण के माध्यम से, कल्याणकारी पुराण के माध्यम से मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। अगर मानव का कल्याण हो गया तो सबका कल्याण हो गया। मनुष्य अगर सुधर गया तो फिर किसी के साथ अन्याय करेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय मनुष्य करता है। क्या? सबके साथ। मनुष्य के साथ तो करता ही करता है। एक भाई दूसरे भाई को धोखा तो देता ही देता है। एक भाई दूसरे भाई को लूट रही तो सिखा गए विदेशी लोग। मैकाले की शिक्षा और ऊपर से सिनेमा का तांडव नृत्य। सिनेमा को मैं बुराइयों का विश्वविद्यालय कहता हूँ, बुराइयों का ट्रेनिंग सेंटर। कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे बच्चे सिनेमा से न सीखते हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं। चोरी कैसे करना, डाका कैसे डालना, हत्या कैसे करना, हत्या करके उसका सुराग कैसे छिपाना, उसके सैकड़ों तरीके रोज नए नए। बैंक कैसे लूटना, अपहरण कैसे करना, भूमाफिया उद्योग, अपहरण उद्योग और माँ बहन बेटियों का पीछा। पता नहीं, बोलने में भी शर्म आती है। वो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ। गीत नहीं कहता हूँ उसको, गालियाँ कहता हूँ। गीत तो इनको गाना आता ही नहीं। इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक वो कपिल शर्मा नाम का एक जानवर है, वो इतना बेहया, मतलब क्या कहें उसको। आजकल के छोकरे बहुत ताली बजाते हैं उसके। ऐसे लोगों को कितना दंड देना चाहिए, पर इस देश में सब चलता है। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का सबने बीड़ा उठा लिया है, और इस मंच वाले भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। वो स्वयं धर्म को समाप्त करने का ठेका ले लिया। अधिकतर लोगों, कुछ विद्वानों को छोड़ दिया जाए, बहुत बुरी दशा है। केवल एक व्यापार का एक अद्भुत मंच हो गया व्यास गद्दी। तो अगर मनुष्य सुधर गया, मानव ने मानव धर्म का आचरण करना शुरू कर दिया, मानव ने मानव के साथ में मानवता पूर्वक रहना शुरू कर दिया, दानवता का व्यवहार, राक्षसी व्यवहार बंद कर दिया, तो सब सुखी हो जाएंगे। क्या? कोई दुखी, किसी की हिंसा नहीं होगी। मनुष्य जिस दिन मनुष्य की हिंसा बंद कर देगा, हिंसा धर्म का परित्याग करके अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा रूपी धर्म का पालन करना प्रारंभ कर देगा, तो फिर किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा। हिंसा मानसिक होती है, हिंसा वाणी से होती है, हिंसा कर्म से होती है। प्रत्येक कर्म 3 प्रकार से होते हैं: मनसा, वाचा, कर्मणा।
पहले अपराध मन में आता है, मन के बाद वाणी में प्रवेश करता है, वाणी के बाद में कर्म में। जिसकी मन में ही पाप नहीं आएगा तो वाणी में कैसे प्रवेश करेगा? मन शुद्ध हो गया तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, और वाणी शुद्ध हो गई तो कर्म शुद्ध हो जाएगा। सारा खेल तो मन का है। मन अगर सुधर गया, मन अगर निर्मल हो गया, जिसका मन निर्मल होगा उसकी वाणी भी निर्मल होगी, और जिसकी वाणी निर्मल होगी उसका कर्म भी निर्मल होगा। परिणाम क्या होगा? न मन से अपराध होगा, न वाणी से अपराध होगा, न कर्म से अपराध होगा। और इस प्रकार से पाप की परंपरा बंद हो जाएगी। प्रातःकाल तारकासुर की चर्चा चल रही थी संक्षेप में, और उसी के 3 पुत्र हुए। बड़े का तारकाक्ष, 2 नंबर का विद्युतमाली, और तीसरे नंबर के पुत्र का नाम था कमलाक्ष। और इन तीनों का नाम भी बड़ा अद्भुत है। तारकाक्ष क्या है? अक्ष मानी आंख। आंख में ही पहले काम का प्रवेश होता है, इसलिए तारकाक्ष नाम का जो राक्षस है ये काम का प्रतीक है। काम के बाद में कामात क्रोधो अभिजायते, काम के बाद क्रोध का जन्म होता है। तो दूसरा भाई का नाम है विद्युतमाल। विद्युत मानी आग, और क्रोध ही वह आग है जिससे स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव में भी आग लगा देता है, पड़ोसी के भी आग लगा देता है, खलियान में भी आग लगा देता है, कहीं भी आग लगा। इसमें यूक्रेन में जैसे आग लगी हुई है। तीसरा भाई है कमलाक्ष। गंध कहाँ से आती है? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी से कमल का प्रादुर्भाव होता है, कमल में गंध आती है, और ये जैसे भंवरा होता है, जहाँ भी सुगंध आती वहीं पहुँच जाता है। ऐसी लोभ की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है वही कमलाक्ष राक्षस है। और ये तीनों विकार आज हम सबके भीतर दिखाई देते हैं। अच्छा, विशेषता क्या है? भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान ने तो जो बनाए वो तो गलत हो नहीं सकता। तो काम गलत कैसे है? क्रोध गलत कैसे है? लोभ कैसे दोषी हुआ? काम, क्रोध, लोभ सब तो परमात्मा ने बनाया है। तो जो कुछ भी आनंद कंद परमानंद परमात्मा ने बनाया है उसमें दोष कहाँ से आया? भगवान ने बनाया है सीमा में। सीमा से बाहर निकलते काम में दोष आ जाता है, क्रोध में दोष आ जाता है, लोभ में दोष आ जाता है। सीमा के भीतर अगर काम है तो काम दोषी नहीं है, काम निंदनीय नहीं है। गीता में तो स्वयं भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो, धर्म से जो अविरुद्ध है ऐसा कामों से भरतर्षः, ऐसा काम तो मैं स्वयं हूँ। पर धर्म से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म क्या? जो शास्त्र कहता है उसके विपरीत अगर काम है तो वह काम निंदनीय है, वह काम तिरस्कार करने योग्य है। समाज में उस काम की निंदा की गई है जो सीमा से बाहर जाके किया जाता है। कोई भी काम हो, केवल काम को सीमित पक्ष में नहीं लेना चाहिए। जगत में सब काम ही तो है,
हर आदमी काम ही के लिए तो दौड़ रहा है, हर आदमी काम ही तो कर रहा है, हर आदमी काम ही तो खोज रहा है। तो काम का एक व्यापक अर्थ में काम को लिया जाता है। तो तारकाक्षस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमः। क्रोध भी सीमा के अंदर है तो वंदनीय है। मतलब कोई गलत करता है तो बिना क्रोध के उसको डांटा नहीं जा सकता। घर में बच्चे ही गलत करते हैं तो बिना क्रोध के नहीं डांटा जा सकता। कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उसको बिना क्रोध के डंडा नहीं चला सकता। क्रोधी नहीं आए तो डंडा कैसे चलाएगा? राजा क्रोध नहीं आएगा तो किसी अपराधी को दंड कैसे देगा, फांसी कैसे देगा? तो क्रोध भी उपयोगी है सीमा के भीतर। लोभ भी उपयोगी है। अगर लोभ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? परंतु सीमा के भीतर, सीमा से बाहर किसी की भी जेब काट लो, किसी का भी गला काट लो, किसी के मकान दुकान जमीन जायदाद जला कब्जा कर लो, ये जो लोभ की वृत्ति है यह निंदनीय वृत्ति है। केवल अपना गुजर बसर करने के लिए लोभ की वृत्ति निंदनीय नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक पंचतंत्र में बहुत सुंदर बहुत सी कथाएं हैं। इतनी इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं हमारे देश में। हमारे ऋषियों ने बहुत परिश्रम किया। कियति भू अथवा अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैवं परित्यजेत अतिलोभो कर्तव्यश्चेत् चक्रं भ्रमति मस्तके। अतिलोभो न कर्तव्यो, लोभ अधिक नहीं करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। और कदाचित अत्यधिक लोभ करोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में चक्र भ्रमित, पहले तो लोभ के लिए चक्र चलेगा तो दिमाग चक्कर खाएगा, हम चक्कर खाएंगे, पूरे विश्व में चक्कर लगाएंगे लोभ वश होकर के। तो मस्तिष्क में चक्र भ्रमण करने लगेगा और हम चक्कर में पड़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर खाने पड़ेंगे। तो वहाँ 4 मित्रों की कथा है। 4 मित्र प्रदेश में कमाने के लिए निकले। तो जब कमाने के लिए निकले तो जंगल रहा रास्ते में। जंगल में अचानक उनको लोहे की खदान दिखाई दी। तो लोगों ने कहा देखो लोहा आ गया, तो बहुत अच्छा है, अपने लोहा ले चलते हैं, इसी से व्यापार आगे बढ़ा लेंगे। 3 बोले तुम बड़े मूर्ख हो, इतनी मेहनत की, इतनी दूर आए तो लोहा मिल गया, और आगे चलेंगे तो कुछ और मिल सकता है। तो वह व्यक्ति बड़ा संतोषी था, बोले हमको तो इसी से गुजारा हो जाएगा। 3 नहीं माने, आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद में चांदी का पहाड़ आया। तो बोले वो मूर्ख था, देखो लोहा लेके चला गया, अब देखो हम चांदी की तक पहुंच गए। तो 2 बोले तुम भी मूर्ख हो, वो लोहे के चक्कर में चला गया, तुम चांदी के चक्कर में पड़ गए। अरे आगे बढ़ो, आगे कुछ और मिलेगा। वो बोला भैया इतनी चांदी मिल गई, अब और क्या चाहिए? जितनी हमसे चलेगी उतने ले जाएंगे, उतने तो हमारा सब ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। बोले मूर्ख हो, जाओ। वो चांदी लेके चला गया। 2 फिर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद में सोने का पत्थरों का ढेर देखा। दोनों बोले देखो कितना मूर्ख था। वो दोनों मूर्ख निकले। एक लोहा लेके चला गया, एक चांदी लेके चला गया, देखो अब सोना मिल गया। उसमें से एक बोला तुम सोने के चक्कर में तुम भी मूर्ख मालूम पड़ते हो,
अरे आगे कोई हीरे मोती मिल सकते हैं। अरे बोले इससे और अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। बोले तुमको जाना हो तो जाओ, हम तो आगे जाएंगे। और आगे चला। वो एक पर्वत पर एक व्यक्ति बैठा था, उसकी खोपड़ी में चक्र घूम रहा था। उसने जो ही उसको देखा, आगम्यताम आगम्यताम, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। उसने कहा ये क्या बीमारी आ गई? बोले तुम कौन हो? बोले मैं भी तुम्हारी जैसा एक लोभी था, मेरे साथी सब पीछे से चले गए, मैं आगे बढ़ता गया तो यहाँ आया तो ये चक्र मेरे माथे में लग गया। मैंने पूछा भाई ये चक्र कब तक चलेगा? बोले जब तक तुम्हारे जैसा कोई दूसरा लोभी नहीं आ जाएगा तब तक ये चक्र तुम्हारी खोपड़ी में चलता रहेगा। आज तुम आ गए हो, मेरी छुट्टी, आ जाओ बैठो। वो भागने लगा। बोले भागने की कोई गुंजाइश नहीं। वो खींचा चला आया वहाँ पर और वहाँ आराम से बैठ गया। चक्र ने उसको छोड़ दिया, उसकी खोपड़ी में लग गया। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम देवम परित्यजेत, अति लोभो कर्तव्यश्चेत् चक्रम भ्रमति मस्तके। चक्र केवल माथे में नहीं होता, दिमाग में चक्र नहीं, वो चारों तरफ चक्र घान बन करके घूमता रहता है। इसलिए लोभ भी सीमा में ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया साधु भी भूखा। ये कहना बहुत सरल है, इसको अपनाना बहुत कठिन है। जिस दिन हाय हाय हमारी बंद हो जाएगी उस दिन तो हम बहुत ऊंची क्लास तक पहुंच जाएंगे। पर ये हाय हाय बंद नहीं होती। तो तीनों प्रकार के जो राक्षस हैं, ये तीनों भाई बड़े जितेंद्रिय थे। बहुत लंबी चर्चा है इनकी। तीनों ने बहुत लंबी तपस्या की और तीनों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने अब ये तीनों 100 वर्षों तक कैसे कैसे तपस्या की, एक पैर से एक अंगूठे से दोनों ऊपर हाथ करके जल में रह करके कहाँ कहाँ तपस्या की। और तब हजारों वर्षों की तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। प्रसन्नोस्मि महादेत्या, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। और राक्षसों को एक ही बीमारी है, हम अमर हो जाएं। क्या? राक्षस जब भी वरदान मांगेगा तो अमरता का वरदान मांगेगा। मैंने एक दिन शायद पहले भी कहा था, राक्षस तो अमरता का वरदान मांगता है और हम लोग अपने आप को अमर समझे बैठे हैं कि हम तो अमर हैं। किसी को मरने का भय नहीं है। क्यों मरने का भय नहीं, कैसे पता चला हमको? हमें ये मरने का भय किसी को नहीं है। ये सिद्ध तब होता है जब हम पाप से डरते नहीं। पाप से नहीं डरते, इसी से सिद्ध होता है कि हम मौत से नहीं डरते। हमें मौत का कोई भय नहीं। जिस दिन मौत का भय हमारे मस्तिष्क पर सवार हो जाएगा उस दिन तो हम कोई पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु तो बराबर हमारे साथ में। सहैव मृत्यु व्रजति, साथ में ही मृत्यु का जन्म होता है, साथ में ही मृत्यु उठती है, साथ में ही बैठती है, साथ में ही खाती है, साथ में ही पीती है, साथ में ही सोती है। गत्वा सुदीर्घ मध्वानम सहैव निवर्तते, गत्वा सुदीर्घ मध्वानम, जितनी दूर तक हम जाएंगे भारत में अथवा भारत के बाहर कहीं पर, वही मृत्यु हमारे साथ जाएगी। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मृत्यु हमारे साथ जाएगी और लौट के आएंगे तो मृत्यु लौट के आ भी जाएगी। मृत्यु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। ये व्यापक तत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में मृत्यु हमेशा
भ्रमण करते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं। इसलिए मृत्यु से गृहीत केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने हमारे बाल को पकड़ रखा है ऐसा मान करके प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा डरते रहना चाहिए। न जाने कब मारी है का घर का परदेश। न जाने घर में मारेगी, परदेश में मारेगी, सब्जी लाने जाएंगे वहाँ मारेगी, पता नहीं कहाँ मारे। पर यह निश्चित है मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है। क्योंकि पुराने हमारे जो शास्त्रज्ञ थे, जब तक विदेशी कल्चर इस देश में नहीं आया था तब तक सब धर्म का आचरण करते थे और पाप करने से डरते थे। अब कोई नहीं डरता है, क्योंकि अब शास्त्रों से हम दूर हो गए। ब्रह्मा जी बोले भैया मेरे से लेकर के चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। मैं स्वयं अमर नहीं हूँ तो तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे दूँगा। इसलिए यह संभव नहीं है। नास्ति सर्वामरत्वं च निवर्तध्वमतोऽसुराः अन्यं वरं वृणीध्वं वे यादृशो वो हि रोचते। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब ये क्या कह रहे हैं महाराज, ये तो ठीक है पर यही तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो जाती है। ये 7 दिन की भी कोई जिंदगी है? हमारी जिंदगी कितनी है? 1 सप्ताह की। तो ये तो सरासर अन्याय है। मच्छर जितनी आयु आपने क्यों दी? यत्तेव मृत्युना ग्रस्तो नियतं पंचभिर्दिने व्यर्थम तस्याखिलं ब्रह्मन् निश्चितं न इति वही। इतना छोटा जीवन नहीं चाहिए, हमें तो अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कोई और वरदान मांग लो। तो राक्षस बड़े चतुर होते थे और इस मामले में सभी चतुर होते हैं। जिसने मांगा राक्षस ने वरदान, उसने घुमा फिरा करके ऐसा वरदान मांगा कि हम मृत्यु से बच जाएंगे, और बचा नहीं कोई। क्या? तारकासुर ने वरदान मांगा था हम भगवान भोलेनाथ के औरस पुत्र से मरे और किसी से नहीं मरे। इतना दिमाग क्यों लगाया था? बोले वो तो बाबा जी बन के बैठे हैं, घरवाली उनकी जल गई, संतान कहाँ से होगी? वो विवाह करेंगे ही नहीं और हम अमर बने रहेंगे। रावण ने जो वरदान मांगा था, नर कपि भालु आहार हमारा, ये दोनों हमारे भोजन है, तो भोजन हमको थोड़े मारेगा। और अंततो गत्वा क्या हुआ? मारा गया। ऐसे तमाम राक्षस हुए, सबकी गणना करने की जरूरत नहीं है। इतना ही आप समझ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति अमर। अच्छा, ये अमर हम होना चाहते क्यों हैं? वस्तुतः हम अमर ही हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप अमर ही है। हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम अविनाशी हैं, नाशवान है ही नहीं हम। ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातन। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, जीव मेरा अंश है और सनातन है। मेरा अंश है, मरेगा कैसे? ये तो जड़ पदार्थों के साथ में, जड़ संसार के साथ में, जड़
मकान दुकान जमीन जायदाद को मेरा मेरा मानते 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 इन जड़ मकान दुकानों के साथ में रहते रहते इनकी संगति से हमारे अंदर जड़ता आ गई। क्योंकि ये नाशवान है इसलिए हम भी अपने आप को नाशवान मानने लग गए। यथार्थ ये है, अन्यथा हम मरने वाले नहीं हैं। ये शरीर पैदा होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर थी, अजर अमर है, अजर अमर रहेगी। और चूंकि वहाँ तक हमारी नज़र नहीं है, वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं है, केवल शरीर तक हम देखते और समझते हैं, शरीर के धर्मों तक हमारा जीवन सीमित है, शरीर के व्यवहार तक हमारा जीवन सीमित है, इंद्रियों के व्यवहारों तक हमारा जीवन सीमित है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस इतने भोगों को भोगने में ही हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं। अच्छे से अच्छा शब्द सुनने को मिले, हर आदमी हमसे मीठा बोले, स्पर्श करने के लिए हर वस्तु अच्छी हो, रस रूप सबका सुंदर सुंदर सब हमको दिखाई दें, और मधुर मधुर खाने पीने को मिले, और सुंदर गंध, बस इतना ही तो है, इसके आगे कुछ नहीं। 5 विषय हैं हमारे जीवन में भोगने के लिए, उन 5 विषयों के लिए। और डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ये धुंधकारी के प्रसंग में वो 5 वेश्याओं को जो ले आया, तो उसमें उसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कहते थे, वो 5 वेश्याएं और कुछ नहीं है, ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। उन 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया, और ये जो 5 विषय हैं ये हम सब को मार रहे हैं। सृष्टि में आज तक जितनी भी जीव आए, इन 5 विषयों ने उसको चूस चूस के खत्म कर दिया। इसलिए विषयों से दूर रहना चाहिए, पर हम विषयों के लिए ही जी रहे हैं। हमको अगर इंद्रियों को विषय नहीं मिले तो हमारा मुंह लटक जाता है, उदास हो जाता है, हे भगवान आज तो कुछ मिला नहीं। तो इस प्रकार से तारकाक्षस्ततप्राह यदभेदम सुरेरपि, जब ये कहा कि अन्य कोई वरदान मांगो, तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया और कहा फिर ऐसा नगर बना के हमको दो, एक नगर सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। तारकाक्ष ने कहा मेरे लिए सोने का नगर होना चाहिए। उन नगर में सारे, नगर का मतलब अब आप समझ लो, जैसे लंका नगर था, सोने के परकोटे के भीतर था, तो सोने का वह नगर। विद्युन्मानी के लिए चांदी का, और कमलाक्ष के लिए लोहे का। और हम आकाश में भ्रमण करते रहे नगरों में बैठ कर के, और हमको वह व्यक्ति मारे जब हम कभी एक कुछ क्षणों के लिए एक साथ में इकट्ठे हों, एक सीध में आए, उसी समय हमको कोई मारे तो हमारी मृत्यु संभव हो, अन्यथा हमारी मृत्यु संभव नहीं। दिखाई हम किसी को देंगे। और इस प्रकार से तीनों नगरों को निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने मैं दानव को आदेश दिया। ये मैं दानव, ये दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का शिल्पकार था। जैसे देवताओं के शिल्पी थे विश्वकर्मा, उसने अद्भुत इन नगरों का निर्माण किया, उसका गृह प्रवेश किया इन्होंने, और उसमें सब कुछ सारी सुविधाएं थी, यहाँ तक कि कलप वृक्ष भी मौजूद था।
कोई ऐसी त्रिलोक में सुविधा नहीं थी जो उन नगरों में नहीं था। तीनों नगरों में रह करके, और एक और विशेषता थी, पुण्यात्मा ही उन नगरों का दर्शन कर सकते थे, पापी नहीं। उस नगर में रह करके धर्म का आचरण करते थे, त्रिकाल संध्या इत्यादि करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, यज्ञ आगादि करते हुए, श्रुति स्मृति सब लिखा है। श्रोत स्मार्तार्थ तत्वज्ञ स्वधर्म निरते युताम, अपने धर्म का आचरण करते हुए रहते थे। शास्त्र वेद पुराणेषु ये धर्मा प्रकीर्तिताः शिवप्रिया सदा देवास् ते धर्मास्तत्र सर्वतः। वेदों में, शास्त्रों में जिन जिन धर्मों का व्याख्यान उपलब्ध होता है, सभी धर्मों का पालन करते थे। पर एक ही समस्या होती है दानवों की, दैत्यों की, राक्षसों की, देवताओं से दुश्मनी, देवताओं को सताना। और इस प्रकार से नत्वा पिताहं प्रीत्या परीक्षित्याखिलासुराः दुःखं विज्ञापयामाशु विलोक्यावसरं ततः। मौके बेमौके देवताओं पर जाकर आक्रमण करना, देवता लोग परेशान होकर के और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे, हे भगवान आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए और बड़ा लंबा विभूति योग का वर्ण, बहुत विशाल वर्ण है। भगवान कितने कितने रूपों में, किस किस रूप में कहाँ विद्यमान है, कि नाना प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया, प्रार्थना की भगवान की, त्राहि माम पाहि माम, हमारी रक्षा करो भगवान। भगवान त्रिपुर के विनाश के लिए पहले विष्णु भगवान से निवेदन करना, और भगवान विष्णु ने देव कार्यों की सिद्धि करने के लिए उनसे युद्ध करने का आश्वासन देना, और अपने तेज से उन्होंने हजारों हजारों तेजस्वी देवों को उत्पन्न किया। उन्होंने आक्रमण किया, वो सब जल करके भस्म हो गए। और जब कोई भी उपाय उनको नष्ट करने का नहीं मिला, तब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ ने कहा, ये तीनों धर्म का आचरण करते हैं, और धर्म का आचरण करने वालों का मैं विनाश कैसे कर सकता हूँ। ततः कृत्वा धर्म विघ्नम, धर्म में विघ्न करना उचित नहीं है। अगर इनका विनाश चाहते हो तो एक ही काम करना है, क्या? पहले इनको धर्म से विमुख करो। ये जो जब तब पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, शिवार्चन करते हैं, पार्थिवार्चन करते हैं, इन सारे धर्मों से इनको विमुख करो, शास्त्रों से रहित करो। वेद विरुद्ध आचरण करना जिस दिन प्रारंभ कर देंगे, पाप करने के साथ ही इनका विनाश हो जाएगा। तब भगवान ने एक अद्भुत लीला की, भगवान विष्णु ने। ये जो जैन धर्म आज चल रहा है, ये इसी का सारा वर्णन यहाँ बहुत विस्तार से दिया। भगवान ने एक ऐसे दिव्य पुरुष को प्रकट किया जो घुटमुंडा था, उसका नाम रखा अरिहन। उसने कहा, भगवान मेरे लिए सेवा क्या है, क्या आज्ञा है? तो कहा, तुम जाओ तीनोंपुर, त्रिपुर कहते हैं उसको, वो त्रिपुर में जाओ और अधर्म का प्रचार करो। तो उसने मुंह पर पट्टी बांध ली, सफ़ेद कपड़े पहन ली, हाथ में झाड़ू ले ली, और वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम क्षीयमाण मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम ही वाचा विक्लवया मुनि। सड़क पर झाड़ू लगाते चलें, धर्म 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 धर्म। अब वो धर्म का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब झाड़ू लगाना धर्म है क्या? रास्ते में कोई चींटी नहीं आए,
इसलिए हम झाड़ू लगाते चल रहे हैं। यही धर्म है। इस प्रकार से कानि नामानि मे देव स्थानम वापि वद प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा तुम 16,000 श्लोकों का निर्माण करो जो अपभ्रंश भाषा में होना चाहिए, और वह सब वेद विरुद्ध धर्म का आचरण, और उसी का जाके प्रचार करो। बोले मुझे तो दोष लगेगा, किसी को धर्म से च्युत करें, किसी का धर्म खंडित करें तो ये तो दोष लगेगा। बोले नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ ये राक्षस जो हैं ये देवताओं को परेशान करते हैं, और देवताओं को परेशान करने वाले दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम जो भी करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और कलयुग में तुम इस धर्म का रेगिस्तान में प्रचार करना, हमारे जाने तो इसकी मृत्यु के बाद में भी तुम प्रचार अवश्य करना। धर्मास्तत्र प्रकाशन्ते श्रोत्रस्मार्ता न संशय अनया विद्या सर्वे स्फोटनीया ध्रुवं यते। इस विद्या के द्वारा तुम कलयुग में धर्म का प्रचार करना, अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ में इसका प्रचार करना, ये धर्म नष्ट नहीं होगा। और उसके बाद में भगवान ने 4 और शिष्य बनाए उसी के समान, मुंड मुड़ाए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, एक हाथ का मुंह में कपड़ा बांधे हुए। ततः समुंडीं परिपालयन् हरे राज्ञं तथा निर्मितवांश शिष्यान् यथा स्वरूपं चतुरस्तदानीं मायामयं शास्त्रमपाठयत् स्वयं। माया में शास्त्र की रचना की और झाड़ू हाथ में लेकर के शनि शनि चलंतो ही जीवहिंसा भया ध्रुवम, धीरे धीरे चलते थे, जीवों की हिंसा न हो जाए ऐसा दिखाते हुए। और इस प्रकार से उन 4 शिष्यों को, पहले वाले को गुरु बना के, और ये तुम्हारे शिष्य हैं और उनको साथ लेके जाओ, प्रचार करो, तुम्हारा नाम अरिहन होगा। अरिहन्निति नाम तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम भवद्भिश्चैव कर्तव्यम कार्य लोका सुख लोक सुखावहम। 4-5 मिल करके त्रिपुर लोक में चले गए और वहाँ जाकर के नाना प्रकार का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रवेश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विनायेन ऋषिर्मायां तदा करोत्। जो बोली अर्चना पूजा वंदना सब व्यर्थ है, कोई भगवान नहीं होता, इस प्रकार से बोलने लगे तो वहाँ किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब धर्मात्मा थे। जब किसी ने नहीं सुना तो ये वापस भगवान के पास में आए, बोले भगवान वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भगवान ने कहा, नारद जी को बुला करके, नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारे बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, तुमको सहायता करो। बोले आज्ञा करिए भगवान। बोले तुम जाओ, सबसे पहले वो जो मैंने अरिहन भेजा है उसके शिष्य तुम स्वयं बनो
और तुम जब चेले बन जाओगे और उसके बाद में जब तुमको देखेंगे वो, तो तुम्हारी देखा देखी सब चेले हो जाएंगे, और फिर उनका जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर उनको मारने की व्यवस्था करेंगे। और आज आदेश मिला नारद जी, तो उनको पहुंचने में थोड़ी देर लगती है, उनको कोई टैक्सी बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ती। नारद जी पहुंच गए और नारद जी पहुंच करके कहा, मेरे को दीक्षा प्रदान करो। सबसे पहले नारद जी ने दीक्षा ली। नारदोपि तथा मायी नियोगान मायी न प्रभु प्रविश्य तत्पुरम तेन मायना सदीक्षितः। और मायावियों से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उसके बाद उन तीनों पूर्व वाले महापुरुष जो अध्यक्ष थे उनके पास में गए और उनसे पूछा, आपके नगर में कौन आजकल महापुरुष आया हुआ है, आप लोगों को मालूम है? बोले, हमें तो नहीं मालूम। अरे बोले, फिर क्या मालूम है तुमको? इतने बड़े महापुरुष तुम्हारे नगर में आए हुए हैं। अरे देखो, मैं अभी भी दीक्षा लेके आ रहा हूं। मैंने तो तीनों लोकों में 14 भुवनों में मैं तो पता नहीं कब से भटक रहा हूं, पर मुझे तो ऐसा योग्य गुरु आज तक मिला ही नहीं, इसलिए मैं तो तुरंत दीक्षा लेके आया हूं। और आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो शीघ्रातिशीघ्र ऐसे महापुरुष से दीक्षा ले लो, तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। क्या? इस प्रकार से नारद जी ने जा करके सबसे कहा, नारदो दीक्षितो यस्याम अद्वयम दीक्षामवाप्नुमः इत्येवं च विदित्वा वे जगाम स्वमेव। अरे नारद जी ने दीक्षा ले ली। एक भाई दूसरे भाई के पास गया, दूसरा तीसरे के पास, तीनों मिलके बोले, अरे भैया, नारद जी ने जब उनसे दीक्षा ले ली तो हम क्यों वंचित हो? बोले, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम भी दीक्षा लेते हैं। और जाके प्रणाम करके बोले, महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमको दीक्षा दे दो। तो उनके चेलों ने कहा, हटो यहाँ से, महाराज जी ऐसे चेला वाला नहीं बनाते किसी को। तुमने क्या समझ रखा है? कोई अरे गहरे महात्मा है, कोई सड़क छाप महात्मा है? नहीं, इनसे दीक्षा लेने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले ये परीक्षण करेंगे तुम दीक्षा देने लायक हो कि नहीं। हाँ, पुराने जमाने में परीक्षण होता था, गुरु लोग शिष्य का परीक्षण करते थे, ऐसे दीक्षा नहीं देते। अब आजकल तो हम परीक्षण करेंगे तब तक दूसरा मूड लेगा, क्या तब तो निकल जाएगा हमारे हाथ से। पर मौका मिलना चाहिए बस तुरंत। गीता भवन में इस बार एक आपके ही ट्रस्टी बता रहे थे, बोले यहाँ सत्संग करने आते थे एक सज्जन और यहाँ दीक्षा देते थे, हमको पता चला। बोले शरीर से ये वैश्य वर्ग का है और सबको दीक्षा देता है। बोले इस बार हमने उनका आना बंद कर दिया। तो कुछ समझदार लोग हैं, वो अपना स्थान तो बचाएं कम से कम, बाकी जो जिसको जहाँ करना हो करे। तो आज ये स्थिति है कि लोगों को किसी का डर नहीं। मंत्र देने का अधिकार ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं, और ब्राह्मण में भी जो विद्वान ब्राह्मण हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और यत् किंचित धर्म का आचरण का, उसी को अधिकार है। केवल ब्राह्मण है और मंत्र दे वो नहीं चलता, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। व्यास गद्दी पर भी बैठने का अन्य को अधिकार नहीं है।
और उसमें भी विद्वान ब्राह्मण हो उसी को बैठने का अधिकार है, अन्यथा वह अधम ब्राह्मण है। और यहाँ आपने अगर सुना हो, शायद आ चुका है पहले, ब्राह्मण होकर के भी जो क्षत्रिय का काम करता है, हथियार हाथ में उठा के रखता है, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। शिवपुराण में लिखा है। जो व्यापार करता है ब्राह्मण, वो वैश्य ब्राह्मण है, और जो शूद्र की सेवा करता है वह शूद्र ब्राह्मण है। शास्त्रों में किसी को छोड़ा नहीं है। देवी भागवत में तो लिखा है विद्वान ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, मूर्ख ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक में जाता है। फिर आगे लिखा है भोजन का दान सबको दिया जा सकता है, उसमें किसी को नहीं देखना चाहिए, उसमें किसी की जाति, किसी की बिरादरी कुछ नहीं, भोजन का सबको अधिकार है। भूखे जीव को भोजन देना यह सबसे बड़ा धर्म है। उसमें ये सब नहीं पूछना हमको कोई बेटी का विवाह करना है जो हम उसकी जाति पूछे। भूखे व्यक्ति को भोजन देना ये बहुत श्रेष्ठ धर्म है। अन्न से बढ़कर के कोई दूसरा दान नहीं बताया गया, और उसका अधिकार सबको है। बाकी अन्य वस्तुओं का दान देने का अधिकार गरीब व्यक्ति को उतना ही दो जितने से पेट भर जाए। तुमदीया करणीया स्याद्यराज्ञादित्य सत्तमः तदा देया मया दीक्षा नान्यथा कोटि यत्नतः। आप लोग दीक्षा लेने आए हो, हमारे महाराज जी दीक्षा उसको देते हैं जो उनके आदेश का पालन करता है। बोले महाराज हम सब आदेश पालन करेंगे, जो आपकी आज्ञा होगी वही पालन करेंगे। बोले फिर बैठो, कोई बात नहीं। और उसके बाद में दीक्षां गृह्णीष्व दैत्येन्द्र सर्वधर्मोत्तमोत्तमं येन दीक्षा विधानेन प्राप्स्यसि त्वं कृतार्थताम्। हे दैत्येन्द्रो, विधि विधान से दीक्षा प्राप्त करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर तीनों को दीक्षा दे दी, और सबको चेला बनाने के बाद में तीनों को कहा अब तुम हमारे शिष्य हो गए हो, हमारे आज्ञा के अनुसार कार्य करो। व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं, हे भगवान उसके बाद क्या हुआ? तो अरिहन्नुवाच शृणुदैत्यपदे वाक्यम मम संज्ञान गर्भितम वेदांतसार सर्वस्वं रहस्यम परमोत्तमम। देखो ये ब्रह्मा से लेके तिनका पर्यंत सब नाशवान है, कोई ईश्वर नाम का तत्व नहीं होता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरने के बाद में कुछ नहीं रखा है। इन इंद्रियों को सताने से कोई फायदा नहीं है। चार्वाक ने भी ऐसा ही उपदेश दिया, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन भी हैं और नास्तिक दर्शन भी हैं। नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्ति ईश्वरः एतादृशी बुद्धि यस्य सः नास्तिकः। ईश्वर नहीं है ऐसी बुद्धि जिसकी है उसको नास्तिक कहते हैं। और ईश्वरः अस्ति एतादृशी बुद्धि यस्य सः आस्तिकः। ईश्वर है ऐसा जो मानता है वह आस्तिक है। अस्ति इति आस्तिकः, नास्ति इति नास्तिकः। नहीं है ऐसा कहने वाला नास्तिक है।
वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसा कहने वाला नास्तिक है। ईश्वर सर्वत्र है, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में व्यापक है। ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला जो है वो आस्तिक है हम आस्तिक, पर हम भी किसी नास्तिक से कम नहीं। क्या आप कहोगे हम नास्तिक कैसे हुए? कल आपको एक 2-4 श्लोक सुनाएंगे बिना भाव के। हम कुछ भी करें उसका कोई लाभ नहीं है, और हम सब जो आज कर रहे हैं सनातन धर्म के नाम पर, सब ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। अभी ज्ञानवापी में बाउंडर चला, एक भी हिंदू खड़ा नहीं हुआ जाकर के। किसी को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ लिखा है जो भगवान के लिए, जो धर्म के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह मर करके सीधा भगवत धाम को जाता है। धर्म के लिए शरीर त्याग करने वाला, उसका अनिष्ट कभी नहीं होता। भगवान के लिए शरीर का त्याग करने वाला, उसका अनिष्ट कभी नहीं होता। संसार के लिए हाय हाय करके मरना तो है ही एक दिन। इस हाडमास के पुतले का क्या होना है? अंतिम प्रक्रिया क्या होगी इसकी? अंतिम गति क्या है? एक मुट्ठी भर राख। इस शरीर का अंतिम परिणाम, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबका अंतिम परिणाम मुट्ठी भर राख, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे कामदेव का नाना हो चाहे उर्वशी की नानी हो, सबकी एक मुट्ठी भर राख बने। और जो उसने इकट्ठा किया है वो यहीं से कमाया और यहीं रह जाएगा। जो भी उसने इकट्ठा किया है वो यहीं से मिला, उसे यहीं छूट जाएगा, साथ में तो बह जाएगा जो हमने शुभ अथवा अशुभ किया है। अच्छा अथवा बुरा जो हमने किया वो साथ जाएगा, बाकी कुछ भी धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, बस यही साथ जाता है। क्योंकि निर्णय जो होगा हमारा वो इन दोनों के आधार पर होगा। धर्म ज़्यादा किया होगा, दोनों बराबर भी अगर होंगे तो ये मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, और कहीं पाप ज़्यादा हुआ, पुण्य कम हुआ, तो फिर मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं। और हमें लगता नहीं कि हमारे जीवन में पुण्य ज़्यादा होंगे, पाप कम होंगे। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाही। अहरनिश पाप पयोनिधि जन मन मीना। तुलसीदास जी एक एक शब्द बहुत गजब का चुन के रखते हैं। ये भवसागर क्या है? बोले पाप पयोनिधि, ये पाप का समुद्र है। और जन मन मीना, मनुष्य का मन उसमें मछली बन करके तैर रहा है। क्या है? इसी में रहना है हमको। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि कलयुग में हमारा जन्म हुआ। वैसे तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि कलयुग के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि अन्य युगों में इतनी सुविधा नहीं है जितनी सुविधा कलयुग में भगवत प्राप्ति सरलता से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करिहर ध्यान तरही
अब सब योगी थे, विज्ञानी थे, ध्यान करते थे। अब हमको तो ये दुनिया का ध्यान दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता ही नहीं। कलकत्ते से आए, बम्बई से आए, यहाँ आ गए, पर ध्यान तो घर में लगा हुआ है। दिखाई तो दुकान ही दे रही है, दिखाई तो बाल बच्चे ही दे रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। हजारों कोस दूर छोड़ के आ गए, पर पिंड नहीं छूटा। क्या? हजारों कोस दूर सब छोड़ा है, पर यहाँ बैठे बैठे घर दिख रहा है। अच्छा, जिस ठाकुर जी की पूजा रोज करते हैं वो आंख बंद करो तो बिल्कुल ही नहीं आते, वो ध्यान में नहीं आते। उनका चेहरा, उनका स्वरूप वो नहीं आता। और बाकी किसी को एक बार देख लिया तो उसकी फोटो हमारे अंदर ऐसी घुस जाती है कि वो निकलती ही नहीं। ट्रेन में देख लिया तो उसको भी पहचान लेते। तात्पर्य क्या हुआ? जितना ध्यान से हम संसार वालों को देखते हैं, जितनी एकाग्रता से दुनिया वालों को देखते हैं, उतनी एकाग्रता से भगवान का दर्शन नहीं करते। और इसलिए भगवान की छवि जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो नहीं आती। कितने तीर्थों का दर्शन किया हमने, कितनी बार गए, पर वो ठाकुर जी की झांकी नहीं आती, क्योंकि हम तो केवल फॉर्मेलिटी निभाने गए थे। जय हो जय हो जय हो, बस। देहो यथास्मदादीनां स्वकाले न विलीयते, ब्रह्मादि अंश कांतानां स्वकालात् लीयते तथा। वो अरहन कहता है, हे बालकों, हे मेरे शिष्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमारा शरीर है ऐसे ब्रह्मा का शरीर है, ऐसे देवता, जबकि ऐसा नहीं है। वो चिन्मय है, वो दिव्य शरीर है उनका। हमारे जैसा पांच भौतिक शरीर नहीं है। पर अब ब्रगलाना है लोगों को, धोखा देना है लोगों को। जैसे आजकल भी आर्य समाजी भाई कहते हैं राम भी मनुष्य थे, कृष्ण भी मनुष्य थे। हाँ, वो महामानव थे, भगवान नहीं थे। कृष्ण को आर्य समाजी योगेश्वर मानते हैं, भगवान नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं मानते और पुराणों को नहीं मानते। जब हम पुराणों को नहीं मानते तो ये तो कहानियाँ हैं। अब उनके नहीं मानने से व्यास जी का लेख झूठा हो जाएगा।